हेलो फ्रेंड। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण सुझाव है। आप लोग कैसे तैयारी करनी चाहिए, आप लोग बेहतर कैसे नंबर ला सकते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल में आप लोगों को जानकारी मिलेगी। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने, वीडियो को शुरू करते हैं। हाई स्कूल परीक्षार्थियों हेतु बोर्ड परीक्षा की तैयारी संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव यहाँ पे यूपी बोर्ड के द्वारा दिया गया है। और ये कैसे कैसे पॉइंट्स हैं, आप लोग यहाँ से आप लोग कैसे अच्छा खासा नंबर यहाँ से अगर इसके सुझाव को समझते हैं, अच्छा खासा नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। विद्यार्थी अपनी स्वयं की समय सारणी अवश्य बनाकर पढ़ें। विद्यार्थी अपनी स्वयं की समय सारणी, जो आपका टाइम टेबल होना चाहिए, आप लोग कैसे डेली रूटीन होना चाहिए, पढ़ने का तरीका कैसे होना चाहिए, ये आपका स्वयं का एक समय सारणी बनाकर पढ़ें, जिसमें सभी विषयों को निर्धारित पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति हो सके जिससे सभी विषयों को निर्धारित पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति हो सके। अगला पॉइंट है, यदि किसी विषय में कोई टॉपिक अवधारणा स्पष्ट न हो तो उसमें समय विषय अध्यापक से संपर्क करके समझ लें। कोई भी ऐसा टॉपिक है, अवधारणा स्पष्ट ना हो तो वहाँ पे टीचर से वहाँ से अपने अध्यापक से संपर्क कर सकते हैं, उसे समझ लें। पुनरावृत्ति के साथ साथ समय के प्रबंध अवश्य करें। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध अपने विषय के संबंधित मॉडल प्रश्न पत्रों से निर्धारित समय को हल करने का प्रयास अवश्य करें। यहाँ पे यहाँ पे अगर आपको बुक नहीं, वहाँ पे मॉडल पेपर नहीं है आप लोगों के पास, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। इस साइट पे जाने पर आप लोग यहाँ से अपना पढ़ाई को पूरा कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रश्न पत्र में दो खंडों में विभाजित रहेगा। आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आएगा ना, दो खंड में क्या रहेंगे, विभाजित रहेंगे। खंड आ खंड बा में रहेंगे। खंड आ में क्या रहेगा, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर आप लोग को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, वो एक गोला वो मार्कशीट रहेगा, वहाँ पे आप लोग को क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। यहाँ ये यूपी बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 के लिए आप लोग 2024 के लिए आप लोग एग्जाम स्ट्रेटेजी प्लानिंग क्या है, और यहाँ पे यूपी बोर्ड के द्वारा ही दिए गए सुझावों को आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग कृपया वीडियो को लास्ट तक ही देखिए, पूरा देखिए। आप लोग वीडियो की स्किप मत करिए, पूरा देखा करिए, तभी समझ में आएगा। अब विकल्पी प्रश्नों के उत्तर को मार्कशीट पर, वर्णात्मक प्रश्नों को उत्तर परंपरागत उत्तर पुस्तिका पर देने हैं। जो उत्तर पुस्तिका है ना, वहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे। वहाँ पे जो सही है खंड आ में, वहाँ पे उस नंबर को ABCD में जो सही है वहाँ पे उसे क्या होना है, काला करना पड़ता है। एक क्वेश्चन में एक ही गोला करना है। दो करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों का वो क्वेश्चन नहीं चेक होगा। ओमार सीट के उत्तर सुनिश्चित हो जाने के पश्चात सावधानी पूर्वक भरें। ओमार सीट में ओवर राइटिंग कटिंग, अन्यथा उस पर अंक नहीं मिलेंगे। इसका विशेष ध्यान देना है आप लोगों को। सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ लें। प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह समझने के पश्चात ही उसका उत्तर लिखना प्रारंभ करें। उत्तर पुस्तिका प्रश्न पत्र दी गई प्रश्न संख्या को ही अंकित करें। आप जिस नंबर का क्वेश्चन करें वहां पर वही नंबर अंकित होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान देना है। प्रश्न पत्र में जिस प्रश्न का उत्तर अस्पष्ट हो उसे पहले हल करें, समय को नष्ट ना करें। जो टॉपिक आप लोगों को पहले आ रहा है, जो आंसर आ रहा है उसे पहले करने की कोशिश करें उसमें, और जो नहीं आ रहा है उस पर समय अपना बर्बाद मत करिए, अगला क्वेश्चन करिए। उत्तर पुस्तिका में कार्य स्वच्छता एवं स्पष्टता से करें। प्रश्न पत्र पूरा हल करने के पश्चात सुनिश्चित हो लें कि आपके द्वारा प्रश्न पत्र में आगे सभी प्रश्नों को हल कर लिया गया है। यहाँ पे हिंदी विषय की बात कर लेते हैं। वो था आप लोगों का खंड, आप लोगों के से सभी विषयों में आप लोगों का पैटर्न कैसे रहेगा वो था। और यहाँ पे आप लोगों को 70 नंबर का लिखित पेपर होगा। 70 में आप लोगों का खंड आ रहेगा। खंड आ में क्या रहेगा, आप लोगों को 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। 50 नंबर का आप लोगों का वर्णात्मक लिखित पेपर होगा। यहाँ पे आप लोग पूरा ये 100 साइंस का मान लीजिए कोई पेपर है, आप लोगों को मान लो 100 नंबर पेपर रहेगा। 30 नंबर स्कूल की तरफ से रहेगा, 70 नंबर आप लोगों को लिखित रहेगा, और जिसमें से 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर के वर्णात्मक यहाँ पर आप लोग को लिखने पड़ेंगे। हिंदी विषय की बात कर लेते हैं। तो हिंदी में आप लोगों को यहाँ पे हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य पद्य संस्कृत खंड व्याकरण काव्य सौंदर्य खंड काव्य एवं निबंध सम्मिलित परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का उचित प्रबंध करके संपूर्ण पाठ्यक्रम एकाग्रतापूर्वक पुनरावृत्ति करें, और एवं समय को रटने के स्थान पर भली भांति समझकर पढ़ें। अगला पॉइंट है, ये सब मेन पॉइंट है आप लोगों को बताया जा रहा है। आप लोग इसका विशेष ध्यान दें, इस हिसाब से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। और एक अपना स्वयं का समय सारणी बनाइए। वहाँ पे आप लोग का दोहराने का मतलब वहाँ टाइम होना चाहिए, कैसे पढ़ने का, सभी सब्जेक्ट को पढ़ने हैं। अब वो डेली रूटीन में अपने समय सारणी को बढ़िया से बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, वो इस हिसाब से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। यहाँ पे हम मेन पॉइंट बता दे रहे हैं कैसे कैसे आप लोगों को कंटिन्यू अपनी तैयारी को इन सब पॉइंटों को सम्मिलित करना है। निर्धारित काव्य का अध्ययन करते समय कविता में निहित काव्य सौंदर्य के तत्वों को रस छंद अलंकार रेखांकित करें, और परिभाषा एवं उदाहरण को अभ्यास करें। परिभाषा एवं उदाहरण का अभ्यास करें। अगला पॉइंट है, गद्य के अंतर्गत लेखकों की रचनाओं को पढ़ते समय प्रत्येक अध्याय के मूल भाव को समझ लें तथा सारांश उद्देश्य एवं भाषा शैली अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। अगला पॉइंट है, रचना शब्द के तत्व उपसर्ग परसर्ग समास पर्यायवाची तत्सम शब्द इत्यादि के नियम एवं परिभाषा को भली भांति समझ लें
एवं अभ्यास करें, जिससे प्रश्न पत्र को हल करते समय व्याकरण एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धि का अभाव रहे एवं नए शब्द रचना और वाक्य के गठन में सहायता मिले। परीक्षा के पूर्व गत वर्ष के प्रश्न पत्र एवं आदर्श प्रश्न पत्र को निर्धारित समय के अंतर्गत पूरा करने का प्रयास करें। सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ लें। प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह समझने के पश्चात ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। वर्णनात्मक प्रश्न उत्तर तत्परक स्पष्ट लिखें तथा प्रयास करें कि व्याकरण एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां न हो। उत्तर लिखते समय अंक अनुरूप शब्द सीमा का ध्यान रखें। लेखक एवं कवि का जीवन परिचय लिखते समय फ्लो चार्ट का प्रयोग करें। जैसे हम कबीरदास का यहाँ पे दोहा लिख रहे हैं, ये फ्लो चार्ट है। जन्म स्थान, माता पिता, भाषा शैली, कृतियां, नृत्य, इन्हीं ऐसे ही आप लोगों को फ्लो चार्ट का प्रयोग करना है। किसी भी जीवन परिचय लिखना है, ऐसे फ्लो चार्ट का प्रयोग करना है। पैराग्राफ आधारित प्रश्न को हल करने से पूर्व एक से अधिक बार अवश्य पढ़ लें और प्रश्न को अच्छी तरह समझ कर ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। उत्तर लिखते समय व्याकरण के नियमों का विराम चिन्ह तथा अल्प विराम, पूर्ण विराम इत्यादि का सावधानीपूर्वक पालन करें। निबंध लिखने के लिए चयनित प्रकरण को कुछ प्रमुख बिंदुओं में विभाजित कर लेना चाहिए, जैसे प्रस्तावना, विषय विस्तार एवं उपसंहार इत्यादि। निबंध लिखते समय विचारों की क्रमबद्धता, भाषा शैली, समय एवं शब्द सीमा का अवश्य ध्यान रखें तथा विषय के इतर भटकाव की तरफ न जाए। आप जिस टॉपिक को लिख रहे हो उसी टॉपिक के अंतर्गत होना चाहिए। आप कोई टॉपिक आप लोग नहीं वो उसको लिख रहे हैं तो आप क्या उसका भटकाव है वहाँ पे। संस्कृत खंड पर आधारित अवतरण का सौंदर्य सहित हिंदी अनुवाद स्वच्छता स्पष्ट एवं सुंदर अक्षरों में लिखें। अपने जिले के लिए निर्धारित खंड काव्य के ही प्रश्न पत्र को उत्तर पुस्तिका पर लिखें। आपके जिले में जो खंड काव्य है उसी को अपने प्रश्न उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। बात कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान का आप जो अभी हम हिंदी के बारे में बता रहे थे, अब सामाजिक विज्ञान में आप लोगों को कैसा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सुझाव है आप लोगों को कैसे टॉपिक को तैयार करना है। यहाँ पे पहला है सामाजिक विज्ञान विषय में अंतर्गत 4 विषयों यथा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र का समावेश है। सामाजिक विज्ञान किसका किसका समावेश है? भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र का समावेश है। प्रत्येक विषय के हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम भली भांति अध्ययन कर लें तथा उसकी पुनरावृत्ति अवश्य कर लें। आप लोग यहाँ पे भली भांति अध्ययन भी करना है, उसको दोहराना भी है। पाठ पुस्तकों को अध्ययन करते समय प्रत्येक अध्याय के विभिन्न पृष्ठों के बॉक्स में दी गई विषय वस्तु का अध्ययन अवश्य करें। किसी यहाँ पे अध्ययन करते समय प्रत्येक अध्याय के विभिन्न पृष्ठों पर बॉक्स में विषय वस्तु का भी अध्ययन अवश्य करें। जो वहाँ पे इंपॉर्टेंट गोला किया हुआ है, जो कोष्टक में दिए हुए हैं, नीचे दिया हुआ है, उसे अवश्य भली बात पढ़ें। प्रत्येक अध्याय के प्रकरण अवधारणा की पुनरावृत्ति करते समय उसके मुख्य बिंदुओं को अभ्यास पुस्तिका को नोट करते चलें, जिससे परीक्षा के समय उन्हें आसानी से दोहराया जा सके। आप नोटबुक बनाते हुए चले, आप लोगों को उससे परीक्षा समय पढ़ने में आप लोगों को आसानी होगी। पाठ्य पुस्तक में किसी भी प्रकरण टॉपिक से संबंधित आलेख, चित्र एवं ग्राफ आदि को भली भांति समझ लें कर ही अध्ययन कर लें तथा परीक्षा में उत्तर लिखते समय यथावश उनका प्रयोग कर सकें। कोई भी अगर आप आलेख, चित्र, ग्राफ आदि का भली भांति समझ लें कर ही अध्ययन कर लें, जिससे परीक्षा में लिखते समय उनका सही से प्रयोग कर सकें। इतिहास उप विषय के अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित मुख्य बिंदुओं को क्रमबद्ध रूप से स्पष्ट संक्षेप में नोट करते हुए उनका लिखकर ही अभ्यास करें। अर्थशास्त्र एवं भूगोल विषय आंकड़े का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें एवं प्रश्न का उत्तर देते समय यथावश उसका प्रयोग करें। इतिहास एवं भूगोल विषय में निर्धारित मानचित्र संबंधी प्रश्नों का अधिक अभ्यास करें। भूगोल के मानचित्र संबंधी प्रश्नों को दर्शाने के लिए प्रश्न पत्र में दिए गए चिन्हों का प्रयोग अवश्य करें। प्रश्न पत्र के वर्णनात्मक भाग में लघु, उत्तरी एवं विस्तृत उत्तरी प्रश्नों का उत्तर लिखते समय प्रश्न की प्रकृति, आवश्यकता अनुसार फ्लो चार्ट का भी प्रयोग करें। ऐसे फ्लो चार्ट का प्रयोग करना है। प्रश्न का उत्तर लिखते समय यथासंभव नामांकित क्षेत्रों को रेखांकित एवं आंकड़े का प्रयोग अवश्य करें, इससे आपके उत्तर अधिक प्रभावी होंगे। प्रश्न का उत्तर लिखते समय शब्द सीमा ध्यान अवश्य रखें, जिससे पूरे प्रश्न पत्र को हल करते समय उचित प्रबंध हो सके। प्रश्न में जो अपेक्षा की गई है उसी का उत्तर लिखें। अब बात कर लेते हैं विज्ञान विषय में। विज्ञान विषय में अच्छे अंक प्राप्त करने के सुझाव। परीक्षा में पूर्व की तैयारी हेतु सुझाव। विज्ञान निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ें और समय सारणी का निर्माण करें। विगत वर्षों में बोर्ड परीक्षा में के रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्र को मॉडल
प्रश्न पत्र के पैटर्न को समझें, उन्हें हल करने का प्रयास करें। मॉडल प्रश्न पत्र प्राप्त करने के लिए वहाँ वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, अध्यायों में दिए गए प्रकरण को बिंदुवार नोट बनाएं। अध्याय में दिए गए सूत्रों को सूचीबद्ध करके याद करें। प्रश्न रसायन विज्ञान से संबंधित अध्यायों में दिए गए समीकरणों को लिखकर संतुलित करने का अभ्यास करें। अध्याय में संबंधित प्रकरणों को फ्लो चार्ट बनाकर याद करें। उदाहरण जैसे यहाँ पे जीव विज्ञान दिया हुआ है, यहाँ पे फ्लो चार्ट ऐसे ही आप लोगों को बनाना है। सातवां पॉइंट है, भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रकरणों को सूत्रों को सूची बनाएं और अंकित प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करें। जीव विज्ञान में वर्गीकरण से संबंधित अध्यायों को चार्ट के माध्यम से याद करें। प्रकरण से संबंधित चित्रों को बनाने हेतु प्रयास करें। तथ्यों को रटने का स्थान पर समझने का प्रयास करें। परीक्षा कक्ष में ध्यान देने योग्य बिंदु। परीक्षा कक्ष में ध्यान देने योग्य बिंदु। परीक्षा देते समय सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें। परीक्षा में प्रश्न का खंडवार हल करें। परीक्षा के अंकित प्रश्नों को हल करते समय प्रयोग किए जाने वाले सूत्र, प्रतीक, इकाई इत्यादि को अवश्य लिखें। परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिका में रासायनिक समीकरण लिखते समय ध्यान दें कि वह संतुलित हो तथा ताप, दाब, उत्प्रेरक, वर्धक का उल्लेख अवश्य करें। उत्तर पुस्तिका में सुंदर तथा स्पष्ट सुलेख से उत्तरों को लिखें। शीर्षक को लिखने के लिए काले व नीले स्केच पेन का प्रयोग करें। चित्र बनाने के लिए नामांकन हेतु रंगीन पेंसिल का प्रयोग करें। सर्वप्रथम सरल प्रश्नों को हल करने के पश्चात ही कठिन प्रश्नों को हल करें। समय को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पत्र को हल करें। प्रश्नों के प्रकार के आधार पर उत्तर लिखें। उत्तरों को फ्लोचार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास करें। उत्तरों को लिखने के पश्चात ही उत्तर पुस्तिका को पुनरावलोकन करें। ये साइंस विषय का टॉपिक था। अब बात कर लेते हैं गणित की। सामान्य रूप से विद्यार्थियों को अन्य विषय की अपेक्षा गणित में पढ़ना और लिखना कठिन मानते हैं। यदि गणित के निरंतर अभ्यास किया जाए तो इसे सरल और सुगम बनाया जा सकता है। विद्यार्थियों के हेतु गणित विषय की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम गणित के पाठ्यक्रम को अपनी सुविधानुसार बचे हुए दिवसों को विभाजित कर लें, जिससे कठिन टॉपिक के लिए ज़्यादा समय निर्धारित करें। अध्यायवार सूत्रों की सूची बनाकर अपने अध्ययन कक्ष में चिपका लें व उन्हें कंठस्थ करें। अध्याय के संबंधित सभी नियमों, मुख्य बिंदुओं को एक साथ नोट कर लें, जिससे कि परीक्षा के समय रिवीजन करने में आसानी होगी। गणित में जो टॉपिक आपको सरल लगते हैं उन्हें सबसे पहले तैयार करें, जिससे उन पर सब आपकी पकड़ मजबूत हो सके। परीक्षा से पूर्व पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति एवं प्रत्येक टॉपिक से संबंधित उदाहरणों एवं प्रश्नों को हल करने में निरंतर अभ्यास करें। गणित में ज्यामितीय सवालों में रचना से संबंधित प्रश्नों को तैयारी करते समय तथा परीक्षा देते समय हमेशा निकुली पेंसिल का प्रयोग करें। ज्यामिति में रचना से संबंधित चित्र को बिंदु सहित बनाकर रचना चरणबद्ध तरीके से लिखकर अभ्यास करें। त्रिकोणमिति को सर्व समीकरणों को लिखकर याद करें। ऊंचाई, दूरी सवालों को संबंधित चित्र बनाकर ही हल करने का अभ्यास करें। गणित में जिन टॉपिक के लिए अधिक अंक निर्धारित हैं उन टॉपिक को पुनरावृत्ति करने का अधिक बल दें। प्रश्नों को हल करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपने प्रश्न सही उतारा है अथवा नहीं। कभी कभी प्रश्नों में दी गई संख्याओं को गलत लिख लेने के कारण ही पूरी प्रक्रिया सही होने के बाद उत्तर सही नहीं आता और अंक कट जाते हैं। इसका विशेष ध्यान देना है। प्रश्नों को हल करने का अभ्यास सभी चरण स्टेप जरूरी लिखें। प्रश्नों को हल करने में आवश्यक सभी चरण जरूर लिखें। स्टेप जो होता है मेन होता है। प्रश्नों को हल करने को स्पष्ट करने में आवश्यक चित्रों एवं ग्राफ का प्रयोग अवश्य करें। उत्तर पुस्तिका दोनों तरफ पेज पर लिखें और रफ कार्य उत्तर पुस्तिका अंतिम पृष्ठ के दाहिनी एवं मार्जिन खींच कर करें तथा उस पर पृष्ठ पर ऊपरी भाग रफ कार्य करने के पश्चात उसे तिरछी रेखा में काट दें। ये इंग्लिश का पॉइंट है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इसको। यहाँ पे अब ये सब मेन पॉइंट है। आप लोगों का ये सब का पूरा PDF आप लोग को मेरे टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगा, कैसे लिखना है। ये सब पूरे टॉपिक हैं और ये पूरा यहाँ पे एक खत्म हुआ पूरा टॉपिक। मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, जय हिंद।